राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम डिस्कस कर रहे थे डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंडाइजेशन और एसिडोसिस और एल्कोलिसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंडाइजेशन को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि सिंपल इंडाइजेशन क्या होता है। कि सामान्य पाचन क्रिया में सामान्य अपच होना क्या कहलाती है, सिंपल इंडाइजेशन कहलाती है। क्या होता है कि सामान्य पाचन क्रिया में सामान्य अपच होना क्या कहलाता है, सिंपल इंडाइजेशन कहलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कारण क्या होता है कि पशु को भूख कम लगना और रुमन की गति कम होना या बंद होना। इसमें क्या होता है, पशु को भूख कम लगती है। क्या होता है, पशु को भूख कम लगती है। इसके बाद में क्या होता है, इसके और कारण क्या है कि रुमन की जो गति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या क्या होती है, बंद हो जाती है। इसके कारण क्या है, पशु को सामान्य अपच प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं, कारक की बात करते हैं। सबसे पहले कि पशुपालक जो होता है पशु को कम गुणवत्ता वाला आहार देता है, यानी खाने की जो गुणवत्ता है वो कम कर देता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, सामान्य अपच हो जाती है। इसके अलावा कि लंबे समय तक क्या है, उसको एंटीबायोटिक देना, यानी कई बार क्या होता है पशु बीमार चल रहा होता है तो उसको लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक देते हैं तो उसको सामान्य अपच की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। तो इसकी इटियोलॉजी कारक में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि कई बार क्या होता है कि पशुपालक क्या होता है, पशुओं को खाने की गुणवत्ता वाला राशन देता है, कम गुणवत्ता वाला राशन। कम गुणवत्ता वाला राशन देगा तो उसकी वजह से भी क्या है, पशु को सिंपल इंडाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा पशु को लंबे समय तक एंटीबायोटिक देना, लंबे समय तक क्या है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है, सिंपल इंडाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं कि पशु को जल्दी पचने वाले पदार्थ ज़्यादा खिलाने से, जल्दी पचने वाले राशन। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि एनिमल फैक्टर भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पशु को पाइका की प्रॉब्लम भी होती है। क्या होती है, पाइका टॉपिक भी मैं आपको करवा चुका हूँ कि पशु क्या होता है, असामान्य वस्तुओं को खाना शुरू कर देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, पाइका बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि पशु की जो एज होती है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ओल्ड एज पशु भी, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि पशु की खाने को पचा नहीं पाता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, इसका एक मुख्य कारण है कि उसकी पशु की एज कम होना। इसके अलावा जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, यदि हम पशुओं का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, पशु को कि सामान्य अपच होना स्वाभाविक बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके लक्षणों की बात करते हैं कि इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं, कि सिंपल इंडाइजेशन में इसके लक्षणों की बात करते हैं कि अगर यदि पशु दूध वाला है, नहीं दूध देने वाला पशु है, तो उसमें क्या होगा, उसके दूध उत्पादन में कमी होगी। क्या हो जाएगी, उसके दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी। इसके अलावा और क्या होता है कि कई बार क्या होता है, पशु में क्या अफारा आ जाता है, कि अफारे में भी कई बार क्या होता है, पशु को सामान्य अपच होने की संभावना रहती है। इसमें क्या है, पशु खाना छोड़ देता है या उसको भूख कम लगेगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसके कि एनोरेक्सिया, कई बार क्या होता है, पशु को भूख कम लगेगी। सिंपल इंडाइजेशन में पशु के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, पशु जुगाली करना बंद कर देगा। क्या कर देगा कि पशु है जुगाली करना बंद कर देगा।
जुगाली बंद कर देगा। ठीक है, जुगाली बंद कर देगा। इसके अलावा क्या होता है, एनोरेक्सिया, यानी कि पशु को भूख लगना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनोरेक्सिया उसको हो जाएगी, यानी कि पशु को भूख लगना कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, यदि पशु दूध देता है, यानी जो फीमेल्स है तो दूध देती है, तो उसके दुग्ध उत्पादन में क्या है, कमी आ जाएगी। दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाएगी। इसके अलावा जैसे कि कई बार पशु में अफारा होने की संभावना भी रहती है। क्या रहती है, अफारे होने की कंडीशन में भी। ठीक है, इसके एक मुख्य लक्षण है। इसके अलावा जैसे कि रूमन जो पाल्पेशन जो करते हैं तो उसमें क्या होती है, डफी फील स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या होती है, डफी फील स्ट्रक्चर बनती है। रूमन पर क्या है, डफी फील स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है, इसी में क्या होता है, रूमन जैसे पाल्पेशन करते हैं, कई बार क्या होता है जब रूमन को पंच करते हैं तो उसमें क्या है, डफी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये क्या है, इसके मुख्य लक्षण है किसके, सिंपल इंडाइजेशन के। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात की थी हमने कि सामान्य पाचन क्रिया में सामान्य अपच होना क्या कहलाती है, सिंपल इंडाइजेशन कहलाता है। जैसे कि कई बार पशु को भूख कम लगना, इसके अलावा जैसे कि रूमन की पीएच, रूमन की गति कम होना या क्या बंद होना। इसके अलावा इसकी इटियोलॉजी की बात की थी कि खाने की गुणवत्ता कम कर देना। इसके अलावा जैसे कि लंबे समय तक एंटीबायोटिक देना, जल्दी पचने वाले पदार्थ ज़्यादा खा लेने से भी क्या होता है, पशु को सिंपल इंडाइजेशन होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा कुछ फैक्टर की बात की थी, पाइका डिजीज होने पर भी क्या होता है, सिंपल इंडाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा पशु की ज़्यादा उम्र हो जाने से भी क्या होता है, सिंपल इंडाइजेशन होता है। इसके अलावा पशु को ट्रांसपोर्टेशन करने पर भी होता है। इसके अलावा इसके लक्षणों की बात की थी कि लक्षण में कई बार क्या होता है, पशु जुगाली कम कर देगा, ठीक है, या बंद कर देगा। एनोरेक्सिया यानी किसी को पशु को भूख कम लगेगी। यदि रूमन को पाल्पेट करते हैं तो उसमें डफी स्ट्रक्चर बनती है। इसके अलावा यदि पशु दूध देता है तो दूध उत्पादन में कमी होती है। कई बार पशु में अफारा आने के भी क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि सिंपल इंडाइजेशन में क्या है, पशु को क्या ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले उसको फ्लूइड थेरेपी देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, पशु को फ्लूइड थेरेपी, पशु को क्या है, फ्लूइड थेरेपी देना चाहिए। इसके अलावा पशु को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी उसमें होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं, इसको लीवर एक्सट्रैक्ट भी देना चाहिए। पशु को क्या है, लीवर एक्सट्रैक्ट भी देना चाहिए। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस क्या, उसको लीवर एक्सट्रैक्ट उसको लगाना चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड थेरेपी देना चाहिए। यही क्या सिंपल इंडाइजेशन का एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही है। इसके बाद में डिस्कस करते हैं इसकी दूसरे टॉपिक के बारे में, एसिडोसिस के बारे में, कि एसिडोसिस क्या होता है। ये था सिंपल इंडाइजेशन। इसके बाद में बात करते हैं एसिडोसिस। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट है एसिडिक इंडाइजेशन। एसिडिक इंडाइजेशन या इसे क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। क्या बोलते हैं उसको, एसिडोसिस। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि एसिडिक इंडाइजेशन क्या होता है। कि रूमन की जब पीएच होती है वो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है या एसिडिक हो जाती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसिडिक इंडाइजेशन कहते हैं। रूमन की पीएच क्या होती है, रूमन की पीएच क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इसके लक्षणों की बात करते हैं कि एसिडोसिस में क्या लक्षण आते हैं। और सबसे पहले क्या होता है कि पशु को भूख लगना बंद हो जाएगी, यानी कि एनोरेक्सिया, पशु को क्या है, भूख कम लगेगी। ठीक है, इसके अलावा कि जो रूमन है उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रूमन की गति क्या है, कम होना या क्या होती है, बंद हो जाएगी। ठीक है, रूमन की गति बंद हो जाएगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है, रूमन की जो पीएच है, रूमन की पीएच क्या होती है, डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है।
इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है, जो पशु का फिकस या क्या बोलते हैं उसको मल बोलते हैं, शुरू में तो क्या होता है हार्ड होता है, उसके बाद में क्या होता है डायरिया कंडीशन बन जाती है। शुरू में क्या होता है जो पशु का मल है, मल क्या होता है शुरू में हार्ड होता है और बाद में क्या होता है डायरिया जैसी कंडीशन बन जाती है। डायरिया लाइक स्ट्रक्चर, और मतलब उसकी जो डायरिया होता है उसको, यानी शुरू में क्या है पशु का मल जो हार्ड होगा, उसके बाद में क्या है डायरिया उसको हो जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर कम होगा, क्या होगा टेम्परेचर कम होगा। कई बार क्या होता है पशु में जो फीमेल्स होती है, कई बार क्या होता है उनमें गर्भपात की भी कंडीशन हो जाती है, यानी कई बार गर्भपात भी उसमें हो जाता है। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है टेकीकार्डिया कंडीशन बनती है, टेकीकार्डिया। अब टेकीकार्डिया क्या होता है कि हृदय की जो हार्ट बीट होती है सामान्य से क्या होना अधिक होना, यानी कई बार क्या होता है हृदय की धड़कन क्या है सामान्य से अधिक होना, क्या कहलाता है टेकीकार्डिया कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की कि एसिडिक इंडाइजेशन या एसिडोसिस में इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है रुमन की जो पीएच है उसको ही मेंटेन करना होता है, क्या है रुमन की पीएच को ही सही करना होता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे, सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट देंगे इसको कि जो रुमन की पीएच है, रुमन की पीएच को क्या है सही करना है। यानी यदि रुमन की पीएच सही करेंगे तो इसमें क्या होगा जो क्या है जो रुमन की जो पीएच घटी हुई है, ठीक है, तो वो क्या बैलेंस हो जाएगी, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। तो इसमें क्या देंगे उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या देंगे उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको क्या है ओरली पिलाएंगे, उसको क्या देंगे ओरली पिलाएंगे। इसके अलावा क्या है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है उसको ब्लड की पीएच की सही करने के लिए क्या है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। वो भी क्या देंगे उसको आईवी, ठीक है, इंट्रावेनस उसको क्या इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी देंगे और ओरल इसको क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड भी उसको दे सकते हैं, ताकि क्या है अगर मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसको लगातार 3 दिन तक उसको पिलाना है, ठीक है, तो उसमें क्या रुमन की पीएच है वो मेंटेन हो जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है, तो उसको इंट्रावेनस या आईवी उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि लीवर एक्सट्रेट है उसको दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं उसको लीवर एक्सट्रेट उसको दे सकते हैं। लीवर एक्सट्रेट के साथ साथ में क्या है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसको दे सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक इंजेक्शन आता है बेलामिल के नाम से, बेलामिल, ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और उसको लीवर एक्सट्रेट उसको दे सकते हैं। यदि डिहाइड्रेशन कंडीशन आती है, कई बार क्या होता है पशु में ज़्यादा दस्त लगने की वजह से क्या है पशु में पानी की कमी हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन कंडीशन में क्या है पशु को NS या RL उसको इंट्रावेनस या आईवी उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या है पशु को मिल्टन मिक्सचर भी दे सकते हैं, मिल्टन मिक्सचर भी पशु को दे सकते हैं, ठीक है। तो एसिडोसिस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन कि रुमन की पीएच का कम हो जाना या अम्लीय हो जाना क्या कहलाता है एसिडोसिस, या इसको क्या बोलते हैं एसिडिक इंडाइजेशन बोलते हैं। इसमें लक्षण देखे थे हमने कि एनोरेक्सिया यानी कि पशु को भूख कम लगना क्या कहलाता है एनोरेक्सिया कहलाता है। इसमें क्या होता है रुमन की पीएच कम हो जाती है, रुमन की गति कम हो जाती है, और फिकस जो मेटल होता है यानी कि जो मल होता है शुरू में क्या होता है हार्ड होता है, बाद में क्या होता है दस्त लगना उसको शुरू हो जाता है। उसके बाद में डिस्कस किया था उसकी टेम्परेचर में कम हो जाता है। इसके बाद में इसके डिस्कस किया था कभी कभार क्या है पशु में गर्भपात होने की संभावना भी बन जाती है। इसके अलावा हमने बात की थी टेकीकार्डिया की। टेकीकार्डिया क्या होता है कई बार हृदय की जो धड़कनें जो होती हैं सामान्य से अधिक हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं टेकीकार्डिया। तो ये लक्षण भी क्या है एसिडोसिस में होता है। इसके अलावा इसके बाद में डिस्कस किया था इसके ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले क्या पशु को मिल्टन मिक्सचर देना चाहिए और रुमन की पीएच सही करने के लिए उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट उसको लगाता है उसको कंटिन्यू दे। और इसके अलावा इसकी लीवर एक्सट्रेट साथ में क्या उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन
यदि डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो उसको NS या RLOS को लगा सकते हैं। तो ये था टॉपिक एसिडिक इंडाइजेशन का, या से क्या बोलेंगे एसिडोसिस। अब इसके बाद में बात करते हैं एल्कलिसिस क्या होता है। इसके बाद में है एल्केलाइन इंडाइजेशन। एल्केलाइन क्या होता है? क्षारीयता। क्या होती है? क्षारीयता होती है। इसमें कंडीशन में क्या होता है, रूमन और शरीर की जो पीएच मात्रा, जो पीएच होती है सामान्य से क्या है, अधिक हो जाती है। रूमन व शरीर की जो पीएच है वो क्या है, सामान्य से हो जाती है। क्या हो जाती है? सामान्य से अधिक हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? एल्केलाइन इंडाइजेशन कहते हैं। अब इसके कुछ कारक हैं। कारक क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कि पशु को अधिक यूरिया खिलाने से, पशु को यूरिया की मात्रा अधिक देने से, यूरिया की मात्रा अधिक देंगे तो उस कंडीशन में क्या है, पशु को एल्कलाइन इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जैसे पशुओं को क्या है, प्रोटीन युक्त राशन देना या अधिक प्रोटीन देने से, इसके अलावा साथ साथ में पशु को अधिक कार्बोहाइड्रेट देने से क्या है, पशु को अधिक कार्बोहाइड्रेट देने से। इसके अलावा जैसे कई बार क्या है, पशु को चावल का भूसा देने से भी क्या है, पशु को कई बार एल्कलाइन इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं कि एल्कलाइन इंडाइजेशन में पशु के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले इसमें लक्षणों की बात करते हैं कि एनोरेक्सिया, यानी कई बार क्या है, इसमें क्या होता है, पशु को भूख कम लगती है। क्या लगती है? पशुओं को भूख कम लगना क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया कहलाता है। इसमें कई बार पल्स रेट क्या है, पल्स रेट सामान्य से अधिक हो जाती है। पल्स रेट क्या सामान्य से अधिक हो जाती है। कई बार इसमें कोलिक यानी कि पेट दर्द की प्रॉब्लम भी रहती है। पशु कई बार क्या है, पशु में कई बार पेट दर्द होता है। इसमें और क्या हो सकता है, इसमें कई बार पशु में क्या है, लार जो स्त्रावन होता है सामान्य से अधिक हो जाता है, यानी कि सामान्य से अधिक लार स्त्रावन होगा। ठीक है, ये कुछ इसके लक्षण हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट में इसमें क्या दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है, पशु को एंटीबायोटिक उसको ओरली दे सकते हैं। पशु को एंटीबायोटिक ओरली उसको दे सकते हैं। इसके अलावा पशु को लीवर एक्सट्रैक्ट प्लस क्या है, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, लीवर एक्सट्रैक्ट प्लस उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन। यदि रूमन की पीएच है, यानी कि जैसे रूमन की पीएच के लिए क्या, उसको एसिटिक एसिड भी उसको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? उसको एसिटिक एसिड भी उसको दे सकते हैं। रूमन की पीएच मेंटेन करने के लिए उसको एसिटिक एसिड भी उसको दे सकते हैं। सबसे पहले हमने एल्कलाइन इंडाइजेशन की डेफिनेशन देखी थी। रूमन व शरीर की पीएच सामान्य से अधिक होना का कहलाता है एल्कलाइन इंडाइजेशन कहलाता है। इसकी इटियोलॉजी या कारक की बात की थी, यूरिया अधिक देने से, प्रोटीन युक्त दाना देने से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से या चावल का भूसा अधिक देने से। इसके बाद में इसके लक्षणों की बात की थी। लक्षण में कई बार क्या, पशु को भूख कम लगती है, पल्स रेट बढ़ जाती है और कभी कभार पेट दर्द होता है और अधिक लार स्त्रावन होता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। इसके बाद में इसकी ट्रीटमेंट की बात की थी, तो पशु को एंटीबायोटिक ओरली या उसको इंट्रामस्कुलर उसको दे सकते हैं। इसके अलावा पशु को लीवर एक्सट्रैक्ट प्लस उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस क्या है, उसको जैसे कि रूमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए उसको एसिटिक एसिड उसको दे सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, सिंपल इंडाइजेशन का, एसिडोसिस का और एल्कोलिसिस का। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।